हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों? हाउ आर यू ऑल? क्या हुआ सर, इतने खामोश क्यों हो? आई वाज चेंजिंग वन सेटिंग इन माय लैपटॉप एक्चुअली। मैं अपना ब्राइटनेस कम कर रहा था स्क्रीन का, ताकि आंखों पे थोड़ा स्ट्रेस कम पड़े। ओके, ड्रम शराज खेलना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय कल्याणी, हाय स्वालेहा, गुड इवनिंग। इज योर स्पीकर ओके टुडे? हाँ, मतलब मेरे पास बगल में है ये हेडफोन्स, है ना, मैं लगा सकता हूँ अगर आप चाहती हैं। आई कैन डू दैट डेफिनेटली। आई एम गुड। खुशी, कैसे हैं आप? हाय नित्या, हेलो विकास, हाय अदिति, हाय प्रतीक्षा, सुहासिनी, अनुराग, अशोक। आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? हाय उत्कर्ष, सुसंध्या, हाय सोनाक्षी, हाय ज्योति, हाय सादिका, हाय निसर्ग, हेलो शरण्या। चलिए, एक बात बताइए, लास्ट क्लास तक सब कुछ सही चल रहा है? कोई डाउट शाउट कुछ है क्या मन में? मैं एक स्पीच लिख रही हूँ, द रोल ऑफ कैजुअल सेक्सिज्म इन जेंडर इनइक्वालिटी टॉपिक पे। आधा कंप्लीट है, विल सेंड यू इन द ग्रुप व्हेन डन। वाओ, दैट्स अमेजिंग अगेन। और जैसे ही कंप्लीट हो जाए, आप हमारी क्लास में भी सुना देना, है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट तरुणी। आपको अनम्यूट करके हम सुनेंगे वो आपके मुंह से। ओके, चलिए शुरुआत करें। सर, आज मुझे कुछ बताना है कि मैं बहुत शरीफ हूं, पर जो अंदर अंदर आत्मा है वो कहती है पंगे कर पंगे। बढ़िया है भाई। आई थिंक ज्यादातर लोगों के साथ यही कहानी है। सब समझते हैं हम शरीफ हैं, बट अंदर ही अंदर शैतान होता है हमारे अंदर। खैर, शैतान इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। कोई बात नहीं अनुराग, जैसे अपनी लाइफ जीरो जीते रहो, बस किसी का बुरा मत करो, है ना, किसी का नुकसान मत करो, और बिंदास होके जियो। राइट? हाँ, रॉन्ग वर्ड एग्जैक्टली। नमस्ते गर्वित, कैसे हैं आप? हाय तेजस, हाय प्रतीक्षा, गुड इवनिंग। सर, आई थिंक टुडे सेशन विद सिंपल एक्सप्लेनेशन। आई थिंक टुडे सेशन विद सिंपल एक्सप्लेनेशन। यू थिंक टुडे सेशन इज सिंपल, मतलब समझ नहीं आया? Obviously, today the topics we are doing, those are very simple, by the way, and I will not have to put a lot of effort to make you understand these topics, है ना? चलिए, so let me just give you a preview of whatever we have done till now in current electricity. एक बार छोटू सा recap देख लेते हैं. In current electricity, let me tell you, first of all, we have done the simple questions based on calculation of current, है ना? So when we started last week, पेन चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है. So बच्चों, when we started last week, we did simple questions based on current, है ना? How do we calculate current? Equation of charge is given, उसके थ्रू हमने किया था. After that, we have seen these formulae like I is equal to NEAVD. फिर वो मोबिलिटी किया है. उसके बाद हमने रेजिस्टिविटी भी देख लिया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लिया था. एक्चुअली दीज पार्ट्स यू हैव टू रिमेंबर. ये थोड़ा सा ना रिमेंबर करने वाला पार्ट है ना? सो यू शुड रिमेंबर द फ्लो लाइक आई हैव डन दिस, है ना? I इज इक्वल टू NEAVD. फिर मैंने आपको VD निकाल के बताया था. तो VD में वी रोट दिस फॉर्मूला, U प्लस A इंटू टी. इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिया था. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाज एक्सेलरेशन इनटू टाइम. एक्सेलरेशन था फोर्स अपॉन मास. तो चार्ज को E लिख लो, चलो, है ना? चार्ज को E लिख लो, स्मॉल e. सो स्मॉल e कैपिटल E, विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो गया, डिवाइडेड बाय मास इनटू टाउ. तो ये सब चीजें हमने करी थी. एंड देन व्हेन वी रिप्लेस दिस VD इन दिस फॉर्मूला, वी गॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, एवरीथिंग. तो जस्ट practice this particular part twice or thrice, you will become very confident in this. Then we have done some formulae, I mean some questions in this. Number of atoms are equal to the number of free charges, uske basis pe humne question kiya. After that, we did the bulb problems, when bulbs are connected in series or when bulbs are connected in parallel. उसके बाद हम सीधा रेजिस्टेंस में आ गए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. होल वन क्लास वी डिड सीरीज एंड पैरेलल. इनफाइनाइट क्वेश्चंस, है ना, लैडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं उसको. सो व्हेन यू आर हैविंग सीरीज टिल इनफाइनाइट, देन आई आल्सो डिड दोस क्वेश्चंस इन व्हिच यू हैव टू ब्रेक द सर्किट्स. याद है ना? ऐसे होता था सर्किट, है ना? ऐसे दो रेजिस्टर्स होते थे. वी यूज्ड टू ब्रेक द जंक्शन विथ लॉजिक. आई हैव टोल्ड यू द शॉर्टकट फॉर दैट. फिर मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया.
Wheatstone bridge में I have taught you, even if a complicated circuit is given, how can you make that look like a Wheatstone bridge, है ना? कलर कोडिंग से आते हैं बेटा, हमारी वेव बुक में नहीं होता है कलर कोडिंग, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? आई विल डू दैट. उसके बाद बेटा, आफ्टर कंप्लीटिंग द circuits based on the equivalent resistance or series parallel Wheatstone bridge, इन सब के बाद then I started with KCL, KVL. I told you most of the problems you can solve without KVL by just using the nodal analysis, है ना? nodal analysis करो, उससे आपका काम हो जाता है. In nodal analysis also, yesterday we completed it, and we have seen two different kinds of questions. In one of the question, at least one of the branch will just have the battery. उससे क्या होगा, you will be able to reach to all the points and you will be able to reach the all the junction potentials. Once all the junction potentials are known, it is not a big deal to write down the current. But इसमें एक और variety था, when all the circuits will have a resistor, so you will not be able to reach to some points. For that we have to assume the potential to be x. Another assumption was this x will be the greatest potential, है ना? ये सबसे ज्यादा होना चाहिए potential, maximum potential होना चाहिए. And then we have to find out x first of all by applying KCL. Once you got the x, put it back in the equation, solve the circuit. Also, we have seen this is slightly like lengthier. That is why you have never seen such a question in past 30 years in your NEET examination. AIMS में, as I told you, this question has been asked thrice or 4 times maximum, है ना? AIMS में आ चुका है. So because the AIMS is merged now, हम पहले भी कराते थे क्योंकि AIMS होता था, अब AIMS नहीं भी है तो भी मैंने आपको करा दिया, so that अगर गलती से आ गया तो आप आसानी से इसको कर पाओगे, है ना? So for now I can say we have completed the circuit theory completely. एक छोटा सा है आपका रिक्वेस्ट कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड वाला कराना है, which is not important for NEET by the way, but फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन उसका करा दूंगा. But that I will do once I complete the syllabus, क्योंकि अभी आपका टेस्ट होने वाला है ना, मेरे ख्याल से संडे को होगा. I don't know कब है आपका टेस्ट, है ना? I literally have no idea. बट हाँ, मुझे भाई ये बोला गया, इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि सर आप सिलेबस टाइम पे करा दो ताकि टेस्ट वेस्ट हो जाए टाइम पे. So that is why I consider that unbalanced Wheatstone bridge as an extra topic which will be done once your syllabus of NEET is completed. ठीक है? तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए today we are going to do the measuring instruments. And I think बच्चों कल मैंने आपको सीरीज पैरेलल का सेल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा दिया था, राइट? सेल कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल. एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेंगे बिकॉज लास्ट में किया था. Series combination is quite simple, by the way. If you have different cells in series, directly either you need to subtract them or you need to add them. तो इसमें एक condition आता है. For example, all the cells are having EMF E and all the resistors are having resistance R. N identical cells are there. What about E equivalent? I have taught you, you just have to add them directly if they are having the same direction. If one of the cell is opposite तो उसको subtract करना पड़ता है. तो बेटा if n number of cells are connected in series, can you people tell me the value of E equivalent? बेटा बताइए E equivalent की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Come on everyone, n into E है ना? बिल्कुल सही बात है, n into E हो जाएगा. बहुत बढ़िया. So n into E is the answer for E equivalent. Similarly बच्चों, the R equivalent will be n into R, because R equivalent का मतलब क्या है? R1 plus R2 plus R3 and so on. ठीक है? Samiksha is asking, this time test discussion will not be done by master teachers? Question mark. Who is taking the test discussion then? आपका टेस्ट डिस्कशन हो रहा है? किसी ने लिया आपका टेस्ट डिस्कशन? क्योंकि मेरे स्केड्यूल में तो नहीं है. नॉट डन, अभी तक नहीं हुआ है. अच्छा, होना चाहिए, है ना? आई विल जस्ट गेट बैक टू यू ऑन दिस. टेस्ट डिस्कशन के बिना तो कैसे काम चलेगा? होगा, है ना? पिछले साल भी हुआ था. आफ्ताब सर सेड पीटीज विल प्रोवाइड रिकॉर्डेड वीडियोस. अच्छा, हो सकता है बेटा, अभी मुझे इस पे इंफॉर्मेशन तो नहीं था ज्यादा डिटेल में, बट या आई विल चेक इट विथ ऑपरेशंस टीम एंड आई विल लेट यू नो. ओके,
ये बताइए बच्चों, समझ में आया क्या? ऑल बैटरीज आर कनेक्टेड विद सेम ईएमएफ, है ना? सेम ईएमएफ यानी कि सेम डायरेक्शन से दे आर कनेक्टेड. n नंबर ऑफ सेल्स आर देयर. Ne is the E equivalent, Nr is the R equivalent, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है. If I say बच्चों one of the cell has been reversed, okay? मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना. One cell is reversed in direction. कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे बेटा यहाँ पे? n number of cells were there. If I say just one of the cell out of these is reversed now, तो E equivalent कितना होना चाहिए ये आपको बताना है. ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं. n-1 into E, n-2 into E, n-3 into E, या फिर n into E. 4 options are there. बताना एक बार बच्चों. You understood the questions, right? Initially all n number of cells are connected in same direction. They are all supporting each other. Later one of the cell is reversed. अब आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? Okay, please answer this. n-1 into E, n-2 into E, n-3 into E और n into E. ओके, चलिए देखते हैं. सो व्हेन आई डू दिस क्वेश्चन, जनरली द आंसर इज अ शॉक फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. देखते हैं यहां पे क्या होता है. बेटा द करेक्ट आंसर हियर विल बी n-2. वाओ, तो देखो झटका लगा क्या? शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा लगा, है ना? 61% सेड ए होगा सर, और 12% से बी होगा, है ना? चलो मैं आपको समझाता हूं. देखो बेटा ध्यान से सुनना, प्लीज सी माय एक्सप्लेनेशन. कैसे होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना? ऐसे समझो बेटा, अगर आपको n से समझने में मुश्किल हो रही है, ऐसे समझो. लेट्स से देयर आर 5 नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज. 1 2 3 4, है ना? एंड देन 5. ये देखो 5 नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है. If all of them are having EMF, तो 1 2 3 4 5. If all of them are having EMF in same direction, please tell me E equivalent कितना होगा बताइए. Can I say बेटा 5 into E, है ना? कैपिटल E लिखना चाहिए मुझे. 5 into E हो जाएगा, है ना? सेकेंड केस में he says one of the cell is reversed. If बेटा one of the cells is reversed, तो अब डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा, देखना. 1 2 3 4 5. Can you see the last one is reversed now, है ना? अब आप क्या लिखेंगे देखना. Now how many similar cells are there? यहां पे देखो कितने similar cells हैं. 1 2 3 4. करेक्ट. कैन आई से इन सभी का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4. करेक्ट बेटा. 4 है ना, एक रिवर्स हो गया. तो how many similar cells are remaining now? When one is reversed, how many similar cells are remaining? 4. तो 4 into E. बट 1 इज ऑपोजिट ऑल्सो ना. देखो इन चारों का तो 4E हो गया, बट नाउ द रेस्ट ऑफ द 1 इज ऑपोजिट, तो माइनस भी तो करोगे उसको, तो 3E आ जाएगा ना आंसर. गेटिंग माई पॉइंट? 1 इज रिवर्स्ड, so that will not be counted in n number of cells in one direction now. So actually out of 5, when 1 is reversed, only 4 are remaining in same direction. तो उनका इक्विवेलेंट कितना है? 4E है. But last one is reversed, so the net will be this minus this. इनका 4, उसका -1, 3E. तो पहले 5 था, अब 3 हो गया. कितने से कम हो गया? If you consider this as n, तो ये कितना है? n-2 है. So that is why n-2 is the correct answer if one of the cell is reversed. इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ होगा कि when one of the cell is reversed, out of n, one of the cell is reversed, how many cells are remaining in the same direction if one is reversed? बताइए. Out of n, one is reversed, how many are remaining in same direction? n-1.
तो सबसे पहले तो आप कह लो कि n-1 हो गया, दिस इज फॉर द रिमेनिंग सेल्स, है ना। इसके बाद जो दूसरा वाला है वो रिवर्स भी तो हुआ है, तो उसके लिए भी तो -1 करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई n-1 -1 इज n-2। बात चमक गई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज फर्स्ट सीरीज और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मैंने आपको करा दिया। एंड पैरेलल में बेटा ज्यादा कोई केसेस नहीं है। इफ यू आर हैविंग पैरेलल कॉम्बिनेशन देन E इक्विवेलेंट इज E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 होता है। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि which cell you are considering positive and which cell you are considering negative. Let's say in the diagram you have this kind of a cell, and if you are considering this as positive, if answer also comes positive, then your final cell will be looking like this only. इसी का फाइनल आंसर बनेगा। But let's say if you have considered this as positive, answer comes out to be negative, then in your answer the correct answer will be इसका opposite cell, है ना। नेगेटिव का मतलब समझ में आता है ना, that means whatever you have calculated उसका नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने इसको प्लस लिया था, इसका उल्टा कर दो, दैट विल बी द आंसर, है ना। टेल मी बच्चों, इज इट क्लियर? सेल्स का कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल आपको सभी को क्लियर है क्या, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब मैं आपको बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, whatever topics we have done till now, keep it aside, and the topics that we will do only in today's class, it is equally important to all other topics. The topic which we are going to do today is known as measuring instruments. The weightage of measuring instruments alone can be compared to the weightage of whole current electricity. समझ आ रहा है? छोटा है मकर खोटा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं ना, वो वाला सीन है। रीजन है बेटा, actually when NTA will set the paper for JEE mains or NEET, they want to include some practical questions. This is the guideline. Are you getting my point? The guideline is that your paper should have some practical questions जिसका real life में practical application होता है। Measuring instruments have practical application. If you go to electrical lab, you will have a meter, voltmeter, meter bridge, potentiometer. So that is why they have to give at least 10% weightage to the practical application. That makes this topic very important. फॉर एग्जाम्पल बच्चों आपको वेव्स में पढ़ाया गया था रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दोज हु हैव स्टडीड विथ मी दे वुड रिमेंबर। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट आल्सो इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है वो, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सेमीकंडक्टर्स प्रैक्टिकल चीज है, यू विल गेट क्वेश्चंस ऑन सेमीकंडक्टर्स फॉर श्योर। So don't worry, wherever it is very important, I will be telling you so that you become careful about it. And the best thing is, in physics generally it happens, whatever topic is having high weightage na, it is generally easier. जैसे कि modern physics, one of the easiest topic, 5 questions per year. 5 questions means 20 marks. Thermal physics, comparatively easy, 5 questions every year, 20 marks. 40 marks तो आपको सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स से ही मिल जाता है। सिमिलरली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत आसान है एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। हाँ, प्रोवाइडेड यू आर फोकसिंग इन द सेशन, है ना, आपको फोकस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ओके चलिए सर, आर देयर क्विजेस टुडे? नॉट मच, बट या आई थिंक 4-5 क्विजेस विल बी देयर, बट अगेन यू हैव टू फोकस इन लर्निंग टुडे, है ना। आज थोड़ा लर्निंग वाला क्लास है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सर व्हाट इज E इक्विवेलेंट इन पैरेलल फॉर n सेल्स? अच्छा, अच्छा डाउट है ना। वैसे तो आप इसको खुद भी कर सकते थे, बट बिकॉज यू हैव आस्क्ड, आई विल एक्सप्लेन दिस, नो प्रॉब्लम। तो होगा क्या, आप समीक्षा जब आप n सेल्स बोलते हैं देन यू आर कंसीडरिंग n सिमिलर सेल्स ऑलवेज, है ना। तो ये लो n सिमिलर सेल्स को ऐड कर दो आप। समीक्षा का डाउट है, देखो बच्चों, शी इज आस्किंग सर n सिमिलर सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, E इक्विवेलेंट कितना होगा।
ई है बेटा, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पहले तो फॉर्मूला लगाओ, फिर लॉजिक बताऊंगा। E1 बाई R1 यानी कि E बाई आर, E2 बाई R2 अगेन E बाई आर, E3 बाई R3 अगेन E बाई आर, अपॉन 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, है ना, यही तो होगा। अब देखते जाओ आपका आंसर क्या मिल जाएगा। सो यू कैन टेक 1 बाई आर कॉमन, है ना यार, ऊपर से भी आप 1 बाई आर कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी से भी आप 1 बाई आर को कॉमन लिख सकते हैं। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 आप लिख सकते हैं। आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, एक बार बताना मुझे, हाउ मच इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? क्या आंसर आ रहा है? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ई आ जाएगा, है ना, यू विल गेट ई ओनली। ये फॉर्मूले से था, अब लॉजिक से समझो। क्या पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है ना? तो दैट इज व्हाई यू कैन आल्सो से कि ठीक है, ये ई है, ये ई है, ये ई है, सबके सब सेम है। तो अगर रेजिस्टेंस भी सेम है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सब सेम होगा। हाँ, बट दैट इज ट्रू इफ ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस बोथ आर इक्वल थ्रू आउट द सर्किट। ई और आर अलग अलग होंगे तो अलग भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सो सिंपली यू कैन यूज द फॉर्मूला बेटा, यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर सीरीज, यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल। बहुत आसान होता है ये टॉपिक, है ना। चलिए, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एटलीस्ट वन और मैक्सिमम टू क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड। करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, 3 तो पक्का आते हैं। Out of these three, 1 or 2 questions can be asked from measuring instrument. So that makes this very important. What are the instruments we are going to study today? Galvanometer ka only the basics you will see today. The reason being, galvanometer is a device which works on the principle of magnetic moment, magnetic torque. तो ये जो चैप्टर है इसका, द करेक्ट चैप्टर टू टीच दिस इज मैग्नेटिज्म। तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, बट इट विल बी टॉट टू यू आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लास्ट में जब मैग्नेटिज्म करेंगे तब पढ़ाया जाएगा, बट द बेसिक्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी टॉट टू यू, दैट हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, है ना, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस गैल्वेनोमीटर। आफ्टर दैट, ammeter and voltmeter you must have studied before, सुना होगा एटलीस्ट कि ammeter measures the current, voltmeter also measures the voltage. Actually, ammeter and voltmeter, they are just some modifications done on galvanometer. So if you take a galvanometer, do some modification, you can make it ammeter. Same thing, if you do some modifications, galvanometer can be made an voltmeter also. Fine. What modifications has to be done? I will tell you, don't worry, wait for it. Meter bridge is a simple application of Wheatstone bridge. That's it. So you will see how using meter bridge, you can calculate any unknown resistance. Post office box has become an obsolete topic. It has been removed from the syllabus since a long ago. But just because sometimes in GE Advanced they ask it, it is there in our wave book, not there in syllabus. अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है? We don't have to do this post office box. Never you are going to expect a question in NEET. Last one is potentiometer. Potentiometer is used to calculate EMF of a cell. So let's say I gave you one battery. I ask you कि no number is written in that. Tell me what is the correct EMF of the cell. तो वो आप potentiometer use करके बता सकते हैं. So how many measuring instruments do we have to study बच्चों? Galvanometer पढ़ना है, ammeter पढ़ना है, voltmeter, meter bridge, potentiometer. ठीक, चलिए शुरू करते हैं with galvanometer. Our story will start with galvanometer. If you have never heard of galvanometer, then let me tell you, it is an instrument which is used to measure current. First doubt that should come to your mind right now is, sir, then what is ammeter? Ammeter is also used to calculate current only. Let me tell you, ammeter is made up of galvanometer only. Some modifications are done to galvanometer. Galvanometer, first of all, it can measure very small amount of currents. बहुत छोटू amount of current it can measure. And if you supply too much of current, it can fail, है ना, ये काम ही नहीं करेगा, ये खराब हो जाएगा.
The working principle behind galvanometer is this: there is a magnet north pole, then there is a magnet south pole, and then you have a coil kept here. A cylinder is there, let's say, right? एक cylinder होता है यहाँ पे, and that cylinder के around a coil is wrapped like this. यहाँ पे एक coil लगा होता है. अच्छा, ऐसा कुछ कहीं पे और देखा है क्या? क्लास 10th में ऐसा कुछ कहीं पे देखा है? बताइए मुझे एक बार. मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर देखा होना क्या ऐसा कुछ? एग्जैक्टली. अच्छा बताओ, डीसी मोटर में व्हाट यूज्ड टू हैपन? इफ यू सप्लाई सम करंट इन दिस, है ना, इसमें अगर आपने एक सप्लाई कर दिया करंट, इट स्टार्ट्स टू रोटेट. करेक्ट. बस इसी का हमने यूज किया है गैल्वेनोमीटर में. बट इन डीसी मोटर इट रोटेट्स कंप्लीटली, है ना, ये ऐसे ऐसे पूरा घूमना शुरू कर देगा ऐसे, समथिंग लाइक दिस. हियर यू डोंट वांट द कंप्लीट रोटेशन एंड कंटिन्यूअस रोटेशन. इसके लिए बच्चों देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन द गैल्वेनोमीटर. वी अटैच इट विथ अ स्प्रिंग. एक टॉर्जनल स्प्रिंग होता है. टॉर्जनल स्प्रिंग थोड़ा मैंने आपको पढ़ाया था एसएचएम में, दोज हु हैव अटेंडेड माय क्लास. इसका मतलब होता है वो क्लचर वाला स्प्रिंग दैट गर्ल्स यूज, राइट, क्लचर के लिए. या फिर बाइसिकल के पीछे द कैरियर इज देयर वेयर यू पुट योर बुक्स, सो यू लिफ्ट लाइक दिस, कीप योर बुक, लीव इट, है ना. तो द जॉब ऑफ द torsional spring is, if something rotates, it will try to restore this, है ना, it will try to restore. अब होता क्या है, मोटा मोटी मतलब ऐसे रफली समझ लो कि एक्चुअली दिस सिलेंडर इज फिटेड विथ अ निडल. यहां से एक मान लो ऐसे निडल फिट किया हुआ है, एंड हियर यू हैव मेड द स्केल्स. यहाँ पे आपके करंट के स्केल बने हुए हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द बेसिक्स ऑफ दिस, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल. The details of this topic we will see in magnetism. ये पूरा NCERT का एक टॉपिक है. Now imagine बेटा, if a small amount of current flows through the coil will rotate slightly, है ना. If it will rotate, this needle will also rotate, and that will give you the current का value. उसको हम calibrate करके रखते हैं, so that depending on the rotation we can find out the current. थोड़ा थोड़ा बेसिक फील आ गई कि हो क्या रहा है यहाँ पे. That's what we have to understand now, है ना. The whole explanation with equations, everything will come in magnetism, but for now we just need to know the basics of it, है ना. अच्छा देखो, if I supply a lot of current ना, the spring can also break, because the spring is made very less stiff. Why do we make very less stiff? Because if the spring is very stiff, even though you supply the current, the loop will not rotate, because the spring will say no, I will not allow any rotation, I'm very stiff, I'm very strong. So you cannot use very strong spring, है ना. That is one part. But if you make very light spring and if you supply more current, ये बहुत ज्यादा turn हो जाएगा, it can break also. So that is why galvanometer has a limitation. इसका स्प्रिंग जो है वो बहुत लेस स्टिफ होता है, वेरी लेस स्टिफ इज देयर, एंड दैट इज व्हाई इट कैन मेजर ओनली स्मॉल करंट्स. इफ यू गिव मोर करंट, गॉन केस है ना, गो गोवा गॉन. गॉट इट. सो इट विल मेजर वेरी स्मॉल करंट. वन मोर थिंग बेटा, इट कैन ऑल्सो टेल यू द डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब इसमें क्या होगा, लेट्स से इनिशियली व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग, the needle of the galvanometer will be something like this. देखो यहाँ पे होगा ऐसे, तो it will show you the zero deflection, है ना, zero current is flowing through it, it will say. But the moment you flow a current, let's say in this direction, इस direction में, तो let's say the needle goes on one direction. If you change the direction of current, यानी कि इसको ऐसा कर दिया आपने, it will turn in the opposite direction. ये magnetic torque की वजह से होता है. So that is why if you people have seen galvanometer in your school, it will always be at zero. If you supply one current in one direction, ऐसे जाएगा, डायरेक्शन चेंज करोगे इधर जाएगा, है ना. So it can also give you the direction of current. It can give you an idea, है ना, डायरेक्शन का भी आइडिया देता है. ठीक है सर, जब क्लास में आप पढ़ाते हो तो फिजिक्स इजी लगता है, पर जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ नहीं आता. देखो बेटा, एनसीईआरटी का लैंग्वेज इज टफ, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट योर फिजिक्स. एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा टफ है. 12th ग्रेड का तो चलो थोड़ा सा बेटर भी है, बट द फ्लो दैट दे हैव टेकन इन एनसीईआरटी थोड़ा सा टफ है.
बट आपके साथ सिचुएशन ये है कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स में तो उसी से आने वाला है ना। तो एक काम करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं सबसे पहले तो, हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब है। सबसे पहले एक काम करो बेटा, इफ यू आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी, आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम माई क्लास, रीड माई क्लास नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले ना आप मेरी क्लास नोट्स को पढ़ लो। मेक एवरीथिंग वेरी रिजिड इन योर माइंड, मतलब कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी वो कंसेप्ट आपके माइंड में आने लग जाए अपने आप। सो when you read NCERT without knowing anything, it is slightly difficult. But if you know that concept already, then by seeing the words, you can make your own chain of thoughts. कि अच्छा इसके बाद ऐसा कुछ होगा, इसके बाद ऐसा कुछ होगा. Then only you will enjoy reading NCERT. But because the NCERT का language is tough, those students who studied with me in class 11th, मैंने आपको पहले ही बोला था कि NCERT पढ़ना 11th के एंड में ही शुरू कर देना. Did I say that? क्लास में मैंने बोला था बच्चों की एनसीईआरटी पढ़ना अभी से शुरू कर दो, so that at least you will become familiar of the flow, familiar of the language that they use in NCERT. Because anyone who studies NCERT for the first time in his life, उसको थोड़ा अजीब लगता है ना, थोड़ा सा मतलब ऐसा लैंग्वेज यूज किया है ना, बहुत आसान नहीं लिखा है उसमें, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वन मोर लाइक टिप आई विल गिव इट टू यू। इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन एनी कंसेप्ट, मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया बट मैं ज्यादा नोट्स नहीं दूंगा, बिकॉज इन कोचिंग्स एंड इन लाइफ क्लासेस आई कैन नॉट गिव यू मोर नोट्स ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा नोट्स के चक्कर में, समझ कम पाओगे। आवर फोकस इज ऑन लर्निंग। इफ यू फील कि मुझे सच में पढ़ के अलग लेवल पे मतलब फील करना है उस टॉपिक को, कई बार होता है ना कि लोग दे लाइक रीडिंग, and when you read it you understand more. Some people have that kind of you can say habit, you can say, है ना। तो if you want to read a book in which things are given or explained nicely, HC वर्मा is a good book, है ना। HC वर्मा में जो लैंग्वेज है आपको लगेगा किसी बिल्कुल देसी बंदे ने लिखा है ना, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में लगेगा आपको, और पढ़ के आपको मजा आएगा एंड फील मिलेगा आपको बिल्कुल, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट इफ यू फील कि आपके पास टाइम है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी नाइसली। ओके, देसी ही है एग्जैक्टली लगेगा क्या, है ना, देसी ही तो है सर। चलो खैर, गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। अब देखना, एक्चुअली कैन आई से बच्चा लोग, गैल्वेनोमीटर इज हैविंग अ कॉइल इनसाइड इट। कॉइल है ना, नॉट ओनली वन टर्न, ये पूरा ऐसा कॉइल होता है ऐसा, है ना, सो मेनी टर्न्स आर देयर। ओके, Mansha is asking, sir, why modification of galvanometer is needed even when ammeter measure much amount of current? This question is wrong actually, Mansha. Did I say galvanometer can measure only small current? Yes or no? Yes. So throughout your life, do you want to measure only small amount of current? या थोड़ा ग्रो भी करना है, बड़े होके ज्यादा करंट मेजर करना है ना, कुछ तो एम बनाओगे लाइफ में। तो बड़े होके ज्यादा करंट मेजर करने के लिए मॉडिफिकेशन करते हैं, अमीटर बना लेते हैं। अमीटर कैन मेजर मोर अमाउंट ऑफ करंट्स, ठीक है। यू विल सी दैट, है ना, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे व्हेन आई बिल्ड अप द टॉपिक आपको बहुत मजा आएगा। द फ्लो इज वेरी नाइस, स्टोरी वाला फ्लो है पूरा, ठीक है। हाँ, अमीटर बनाएंगे, इट कैन मेजर मोर अमाउंट ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट मेजर। मैं क्या कह रहा था बच्चों, दिस इज हैविंग सम coil na, will the coil have some resistance? Yes, that resistance is known as resistance of galvanometer Rg. So sometimes in the question it will be written कि galvanometer resistance is this, तो वो उसका internal resistance होता है। Sometimes it will be given full deflection current of galvanometer is 1 milliampere. Full deflection current of galvanometer means the capacity of galvanometer. Full deflection मतलब वो स्पीड का काटा होता है ना गाड़ी का, वो एकदम मैक्सिमम, something like that. So full deflection means the maximum current galvanometer can measure. Generally it is written as IG. IG को हम क्या बोलते हैं, full deflection current of galvanometer or the maximum current that can pass through the galvanometer. Are we clear on galvanometer beta? First of all, it is a device which can give you direction of current as well as magnitude of current. Magnitude of current which galvanometer can measure is very small, है ना। It uses a coil, so it has some resistance as well.
The maximum current a galvanometer can measure is known as IG, full deflection current of a galvanometer. क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया. अब हम आगे बढ़ते हैं and now we are going to talk about ammeter. Okay? अब ध्यान से देखना, this is very important and you are going to enjoy it. स्लाइड मेरा लोड हो रहा है, वेट करते हैं भाई स्लाइड के लोड होने का. अरे तो ज्यादा टाइम लग रहा है. लेट मी रिफ्रेश बच्चों, रिफ्रेश कर लेता हूं मैं, ठीक है. इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन? ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना? ठीक है ठीक है, ओके फाइन. इफ यू हैव एनी इशू आप साक्षी मैम को बताना, ठीक है. साक्षी मैम इज आवर क्लास टीचर टुडे एंड शी विल टेक योर डाउट्स एज वेल. कोई भी प्रॉब्लम हो टेक्निकल तो यू टेल हर, मैम विल टेल मी, राइट? ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ एज आई सेड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द अमीटर. फिर से लोड हो रहा है. दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग. क्या स्पीड कम है क्या मेरे इंटरनेट का आज? एक बार मुझे चेक करने दो बच्चों. 1 second everyone, okay? I'll just check my speed. Okay. क्या सीन है बच्चों? क्या पोज मार के वेट कर रहे थे? वॉज लुकिंग नाइस. अच्छा, स्टक हो गया था मैं. स्लाइड इज नॉट चेंजिंग. एक बार फिर से चलो एफर्ट मारते हैं स्लाइड चेंज करने का. स्लाइड तो चेंज हो नहीं रहा. देखो वैसे आज दोपहर में मेरा इंटरनेट स्लो हो गया था. ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा ये इंटरनेट वाले ना बीच बीच में परेशान कर रहे हैं. बट आई होप अभी तो ठीक था यार. स्पीड 7 Mbps आ रहा है. वैसे जनरली आई गेट 100 Mbps. टुडे इट्स ओनली 7 Mbps, बट इतने में तो क्लास चल जाती है. ओके नो प्रॉब्लम. मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग थोड़ा सा चिल मारो. चिल मारने का मतलब है कि नेटफ्लिक्स और चिल नहीं करना है. दूसरा टैब नहीं खुलना चाहिए किसी का भी. समझ आ रही है बात? सब लोग वेदांतु के टैब में ही रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा. The number you have dialed. बताओ, टेक टीम वाले भी फोन नहीं उठा रहे मेरा.
Okay, wait everyone. The number you have dialed is currently busy. I'll refresh once more, by the way. Hello. Hello. Harish sir, can you come to my session? Can you check? The slides are not changing. And Okay, 6:30 it started. Yes. Just a second, sir. I'm checking. Give us Sure. Yeah. हाँ, थोड़ा वेट करो, ठीक है? आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग क्योंकि मेरे स्लाइड चेंज किया एंड एवरीथिंग इज ब्लैक नाउ. आई विल रिफ्रेश वंस मोर. आप अटक गए. कुछ तो प्रॉब्लम है ना? इतना अच्छा चल रहा था, मजा आ रहा था पढ़ाने में. अभी तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर पढ़ाया था मैंने, अमीटर पढ़ाने वाला था, है ना? देखते हैं सर क्या कह रहे हैं. The number you have dialed is... ओके, अब जाके आया, है ना? वीडियो इज लैगिंग अ लॉट. चिपक चिपक के वीडियो आ रहा है, चिपक चिपक के. ये भगवान, फलक तक चल साथ मेरे. ओके, लेट मी कॉल सर अगेन ना, चेक कर लेते हैं एक बार. Hello? Yes, sir. Sir, can you please check now, sir? Yeah, I'm speaking. Shall I change the slide? They are saying video is also lagging. Just a second, sir. Just a second, sir. Can you check my Can you internet please try now, speed? sir? Uh-huh. Yes, research. Okay, I tried to change the slide, but it's not changing again. Okay. It shows the black screen. हाँ. Sure. Yeah. Thank you. ओके, अभी चेंज हो गया ना? अभी चेंज हो गया. एंड व्हाट अबाउट ऑडियो वीडियो? इज एवरीथिंग फाइन? वैसा ही दिख रहा हूं जैसा पहला दिखता था, है ना? ठीक है, दैट मीन्स वी आर लिविंग ऑन द सेम टाइम जोन. ठीक है, ओके. तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? लेट अस स्टार्ट. ओके, और अच्छे दिख रहे हो. अच्छा, धन्यवाद. तो अगर कोई भी परेशानी आए तो आपको क्या करना है? आपको जाना है Q&A पैनल पे एंड राइट टू मैम दैट इट इज लैगिंग, या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन. तो चलिए बच्चों, अब अमीटर की बात कर लें हम लोग. शैल आई टॉक अबाउट द अमीटर नाउ, है ना? हाँ. तो अच्छा, आपने सुना होगा कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट. हैव यू लाइक स्टडीड दैट फैक्ट बिफोर? हैव यू हर्ड ऑफ दैट फैक्ट? नहीं भी सुना है तो याद कर लो, है ना? तो ammeter is a device which will be now used to calculate the current and it is connected in series always. ठीक है, अब देखते जाना बच्चों, how do we connect the ammeter, कैसे क्या क्या चीजें होंगी, everything I'll explain, है ना? So let me insert a slide below and I'll draw the diagram and explain everything. When I'm clicking on insert slide below, it's also not working, by the way.
मतलब पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ है हमारा इशू। क्या करें, हो गया हो गया हो गया, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, फाइन। अब देखना एवरीवन, सो लेट्स से यू हैव अ सर्किट, कोई सा भी आपके पास सर्किट है ना, any resistor it is having, this is the part of the circuit only. Okay everyone, this resistor is the part of the circuit. If you connect an ammeter here, always you are going to, are you able to see anything? लिखते लिखते स्लाइड चेंज हो गया मेरा, लिखते लिखते स्लाइड चेंज कर दिया, मतलब ये प्लेटफॉर्म ना बहुत वो हो रहा है, एरोगेंट हो रहा है, नो रिस्पेक्ट टू द टीचर्स। बोल रहा अच्छा आप लिख रहे हो, रुको मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। हे भगवान, बेटा लेट मी रिफ्रेश वंस, ओके, लेट मी रिफ्रेश। आज थोड़ा सा पंगा है, आप समझ पा रहे हैं उस चीज को, बट या आई एम कंटिन्यूसली इन टच विद द टीम, है ना, जो भी वो बोलेंगे अभी देखते हैं थोड़ी देर में। आपका दोस्त नहीं चाहता कि हम पढ़े, हाँ, ओ मतलब उसने आके बटन दबा दिया होगा स्लाइड चेंज करने का, है ना, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ओके लेट मी रिफ्रेश वंस। ऑडियो वीडियो वाज स्टक बिकॉज आई वाज रिफ्रेशिंग, अभी सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, है ना, नाउ फाइन। चलो अब कोई हमें नहीं रोक सकता पढ़ने से, अब हम पढ़ेंगे कुछ भी हो जाए। चलो देखो बच्चों, सो व्हाट डिड आई से, वी आर गोइंग टू कनेक्ट द अमीटर ऑलवेज इन सीरीज। सपोज एवरीवन, लेट्स से यू हैव अ रजिस्टर, है ना, यू हैव अ रजिस्टर, लेट्स से, है ना, आपके पास मान लो एक रजिस्टर है, सो लेट्स से दिस रजिस्टर इज ऑफ 2 ओम एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है। हेलो हेलो, ओके, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द टेक टीम, बट उनका भी आवाज नहीं आ रहा। आज पूरी दुनिया लैग हो रही है, क्या कहते हो यार, हर जगह ऑडियो वीडियो इशू चल रहा है, मेरे फोन पे भी चल रहा है। अच्छा बस ये बताओ, ये अगर 10 वोल्ट का है, हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट बच्चा, हाउ मच करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू इट, बताइए एक बार। सर आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन फॉर नाउ, यस हरीश सर, आई थिंक इट इज वर्किंग फाइन नाउ, है ना, इफ समथिंग इज देयर आई विल टेल यू। 5 राइट, यस 5 एम्पियर, बहुत बढ़िया। So we said we have a battery of 10 volt, a resistor of 2 ohm, the current is 5 ampere. But to measure this current now, let's say we are installing one ammeter. Ammeter should be kept in series, and beta ammeter it is made up of the galvanometer. Ammeter is made up of the galvanometer. If galvanometer has some resistance, can I say ammeter will also have some internal resistance? अरे जब galvanometer का resistance है, तो बेटा अमीटर का भी रेजिस्टेंस होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स से कि अमीटर का रेजिस्टेंस है 3 ओम, लेट्स सपोज, है ना, अमीटर का रेजिस्टेंस इज 3 ओम। नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग द अमीटर, इफ यू कैलकुलेट द करंट, अब कितना आएगा देखो, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, 5 ओम, 10/5, 2 एम्पियर। हाँ, I wanted to measure the current which is 5 ampere. For that I have kept the ammeter there. After installing the ammeter, my current became 2 ampere. Is it a good ammeter? ये इंडिया के पॉलिटिशियन के जैसा ammeter है। You gave some money, the Indian government gave some money to the politician. It said go and take care of the poor, है ना, उनको 5 रुपए देना था, let's say 5 लाख करोड़ देना था, वो सिर्फ 2 लाख करोड़ दिया, बाकी खा लिया उसने। Is it a good ammeter? No, too much of corruption. We don't want corruption, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, टेल मी, if you are installing an ammeter, it should have less resistance or more resistance so that the current will be like almost
then our circuit would have got almost 5 ampere only. So first thing first, everyone, the ammeter that we are applying, this ammeter will be an ideal ammeter or a good ammeter if it is having less resistance. Less resistance है तो ये good ammeter है. Ideal resistor, ideal politician क्या होगा जो बिल्कुल ना खाए? तो ideal ammeter is having zero resistance, tending to zero resistance it should have. Is this point clear? First of all एक बार मुझे बताओ, है ना? The ideal ammeter should have almost zero resistance. ठीक है, चलो now अभी मैं स्लाइड चेंज करने जा रहा हूं. आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ. मैंने एक बार स्लाइड चेंज में क्लिक कर दिया है. वी विल वेट फॉर इट. डिनर करके आ जाते हैं, फिर देखते हैं कब तक चेंज हो जाता है स्लाइड हमारा, है ना? सो स्लाइड चेंजिंग इज स्टिल टेकिंग सम टाइम. हरीश सर, इफ यू आर देयर इन द सेशन, इट इज स्टिल टेकिंग सम टाइम. एंड इफ आई डू इट 2 or 3 times, देखो होता क्या है, इफ आई क्लिक ऑन इट 3 times ना, देन आई विल स्टार्ट राइटिंग ऑन वन स्लाइड, फिर थोड़ी देर बाद वो वाला स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगा लैग की वजह से, और जब मैं लिख रहा था फिर वो दूसरे में चला जाएगा. लैगिंग, माय गॉड. कुछ तो गड़बड़ है. एग्जैक्टली. चलो स्लाइड चेंज होने का वेट कर रहा हूं मैं. इतने में मैं यहीं पे स्पीड टेस्ट कर लेता हूं बच्चों. स्पीड टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से. स्पीड टेस्ट बाय ओकला. स्पीड टेस्ट के ग्लोबल लीडर ओकला ने बताया है कि एयरटेल है इस देश का सबसे फास्ट इंटरनेट. तो आप किसका वेट कर रहे हैं? जाइए और एयरटेल का सिम खरीद लीजिए. ओके, आई एम डूइंग द टेस्ट नाउ. ओके, डोंट वरी. Exactly after 3 hours, our slide has changed now. देखते हैं क्या है डाउनलोड स्पीड, क्या है अपलोड स्पीड. सर पानी पियो, क्या पता ठीक हो जाए. सो हाँ, ओके, अब समझ में आया. अब समझ में आया कि दाल में कहाँ काला है. देखो तुम्हें भी दिखाते हैं दाल क्यों काली है. अपलोड स्पीड कितना होता है इन जनरल तुम्हारा? व्हाट इज द अपलोड स्पीड इन जनरल? सी, my download speed is 79.28 mbps. Upload speed is 0.25 mbps. And let me tell you, for our side, from teacher's side, the download speed is more important. है ना, हमारे लिए डाउनलोड स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सॉरी, अपलोड स्पीड इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें डेटा भेजना होता है आपको, आप उसको डाउनलोड करते हो, मेरा सिस्टम अपलोड कर रहा है. ये प्रॉब्लम है. 0.25 में कहां से क्लास चल पाएगी? दिस इज द प्रॉब्लम बच्चों. क्या करें अब? चलो ठीक है, मेरे ख्याल से तो रीस्केड्यूल ही करना पड़ जाएगा क्लास को, अदरवाइज एनीवेज ओनली 30-45 मिनट्स आर लेफ्ट नाउ, है ना? एक सेकेंड, मैं जल्दी से ना सर से बात कर लेता हूँ. ओके, हरीश सर से एक बार जल्दी से फिर से बात कर लेता हूँ, एंड देन आई विल टेक द डिसीजन. ठीक है, बिकॉज 0.25 अपलोड स्पीड इज वेरी लेस टू टेक अ क्लास. Harish sir, actually I checked my speed. The upload speed is 0.25 mbps. Okay, sir. That's why I think it is not working, right? Because again there is lag. I am not able to change the slide and all. Yeah, that's what it could be reason for that. So, 1 second, sir. Are you there in my session? No, sir. I am monitoring other session, so we have back-to-back session. Okay. Got it. So sir, I am cancelling this one. Okay, I'll end this. We'll reschedule it. Okay, fine, sir. Fine, So because with this much. Yeah, sir. 6:30 to 8:15 session timing is. So better to we can reschedule for some other day, sir. Yeah, I'll take some other day. Correct. Okay, sir. कल रखेंगे कि नहीं ये तो अभी पता नहीं है ना?
बट विद दिस स्पीड ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू बेटा, है ना। मेरा जनरली अपलोड स्पीड इज अबाउट 50 Mbps, 0.25 Mbps से तो होगा ही नहीं। फलक का 41 और 32 है। एटलीस्ट अगर 1 Mbps भी हो ना तो भी काम चल जाता है, बट 0.25 Mbps इज नॉट एट ऑल गुड। अभी भी अगर मैं स्लाइड चेंज करूं, इफ आई अटेम्प्ट टू चेंज द स्लाइड अगेन, इट्स लोडिंग। देखो तो ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा ना, ईच स्लाइड टेक्स अराउंड 1 minute टू लोड, विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू लाइक दिस। अभी आपका स्लाइड चेंज हुआ है क्या? नहीं होगा, है ना, लोड हो रहा होगा। सो ठीक है ना, करते हैं। संडे को आ जाओगे क्लास में, क्या कहते हो? संडे को कर लोगे क्लास? व्हाट डू यू से? संडे इवनिंग और आफ्टरनून, विच टाइम इज फाइन फॉर यू? आफ्टरनून, ठीक है। मॉर्निंग, अच्छा मॉर्निंग 9 AM, विल यू बी एबल टू अटेंड अ सेशन मॉर्निंग 9 AM ऑन संडे? है ना, संडे का पूछ रहा हूं मैं, बता दो एक बार जल्दी से। मॉर्निंग 9 AM संडे, विल यू बी एबल टू अटेंड अ सेशन? ओके, 80% से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है। लेट मी सी, ये 35% कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं भाई? 9 AM मॉर्निंग ऑन संडे, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू हैव टू डू? पढ़ाई छोड़ के तुम्हारे लिए और इंपॉर्टेंट है क्या आखिर, ये बताओ मुझे। हम नहीं आएंगे सर, जाओ जाओ सर, आप ही नीट दे देना, हम नहीं आ रहे। हमें क्या करना पढ़ाई लिखाई करके? ये कौन सी बात हुई सर? 9 AM, कौन बुलाता है 9 AM संडे को? तुम्हारे भले के लिए, समझ आ रहा है? स्लीप, जो सोवत है सो खोवत है ना, आपने सुना भी होगा ये डायलॉग। सो बेटा संडे को 9 AM यू विल हैव अ क्लास नाउ, ठीक है? बाकी भूल जाओ, मैं रख रहा हूं क्लास। संडे 9 AM दिस क्लास इज गेटिंग रीस्केड्यूल्ड। हाँ, अगर किसी का बहुत ही ज्यादा जेन्युइन रीजन है, सच में प्रधानमंत्री हो कहीं के, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। गेटिंग माई पॉइंट? देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। सोने की वजह से तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, है ना। मेरी क्लास खुद 11 बजे है, 1 बजे है, 3 बजे है। 3 क्लासेस आई एम ऑलरेडी हैविंग ऑन संडे, जस्ट फॉर योर जस्ट फॉर योर सेक आई एम टेकिंग द क्लास, राइट, ऑन संडे ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सो मिलते हैं फिर, है ना, कुछ नहीं कर सकते आज, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट। जाते जाते एक बार स्लाइड चेंज करके देख लेते हैं, फिर नहीं हो रही। चलो ठीक है, थोड़ा तो बेटर हुआ है लेकिन, है ना, क्या करें कुछ बच्चे जा चुके हैं, चलो ठीक है। वैसे स्पीड इंप्रूव हुआ नहीं है तो ये प्रॉब्लम तो आएगा ही, बट हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। ओके, चलो बाय बाय। लोड हुआ था एग्जैक्टली। बाय एवरीवन, गुड नाइट, आई विल सी यू ऑन संडे, राइट, बाय बाय।